तो दोस्तों आज हम जानेंगे ब्लैक होल कैसे बनते हैं। अगर उसमें कोई गिर जाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है राउंड टू साइंस एंड टेक। राउंड टू साइंस एंड टेक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। तो दोस्तों इस यूनिवर्स में मौजूद सबसे डेंस चीज है ब्लैक होल्स, जिसकी डेंसिटी अनंत होती है। क्या आप जानते हैं इसमें अरबों अरबों केजी मास होते हैं। आइए जानते हैं ये कैसे बनते हैं। ऐसे तारे जिनका मास हमारे सूर्य से 20 गुना ज्यादा होता है वो बड़े तारे माने जाते हैं, और जब ये बड़े तारे मरते हैं तब ब्लैक होल बन जाते हैं। तारों में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है। तारों की कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन बनाते हैं, और ये क्रिया आगे बढ़ती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये कोर आयरन बना लेता है, जो कि बहुत ही हैवी एलिमेंट है। आयरन बनने के बाद कोर आयरन को आगे फ्यूज नहीं कर पाता है। तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया बंद हो जाती है, जिससे तारों को बैलेंस में रखने वाला फोर्स, अंदर की ओर लगने वाली ग्रेविटी और बाहर की ओर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण लगने वाले प्रेशर बराबर में नहीं रह पाते हैं। फ्यूजन क्रिया बंद होने के बाद कोर की ग्रेविटी बाहर की ओर लगने वाले प्रेशर से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार कोर अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैब होकर सिकुड़ने लगते हैं, और ये कोर बहुत ही कम समय में अपने अंदर अरबों किलोग्राम गैस को संभालने लगते हैं। उसके बाद यह फिर उस नतीजे पर पहुंचता है कि यह तारा एक बहुत भयंकर धमाके के साथ फट जाता है। इस धमाके को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसी धमाके को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। यह धमाका इतनी हाई एनर्जी उत्सर्जित करता है कि जितना सूर्य पूरे लाइफ में उत्सर्जित नहीं कर पाता, उसके बाद बचता है एक जबरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल, जिसे लाइट के पार्टिकल्स भी पार नहीं कर सकते। ये ब्लैक होल्स ऊर्जा के 2 जेट के साथ होते हैं। यूनिवर्स में बहुत ही तेजी से फैलते हैं, इसे गामा रे कहते हैं। ये अरबों अरबों केजी मास को एक छोटे से बिंदु में कंप्रेस कर देते हैं, यानी एक छोटे से बिंदु में अरबों अरबों केजी मास होता है। अनंत घनत्व के साथ अब इतने ज्यादा मास होने के साथ ये बिंदु, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, इस टाइम में एक ज्यादा गहरा कर्व बना देता है। अब अगर आप ब्लैक होल को देखते हैं तो वह दिखता है बाहर की ओर खुला हुआ एक मुख। वो होता है इवेंट होराइजन, जो गहराई का भाग होता है। जहां होता है वो बिंदु, उसे कहते हैं सिंगुलरिटी। एक ब्लैक होल निश्चित सीमा के बाहर की वस्तुओं को नहीं खींचता, यानी कि ब्लैक होल की एक निश्चित सीमा होती है ग्रेविटी की। उसकी ग्रेविटी से जो बाहर की चीजें हैं उसे वह नहीं खींचता है, अपने सीमा के अंदर के ही वस्तुओं को खींचता है। अगर कोई उसकी ग्रेविटी के सीमा के अंदर आ जाए तो वो उस वस्तु को खींच लेता है। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ग्रेविटी के क्षेत्र में आ जाता है तो उसके साथ क्या होगा। सबसे पहले ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी उस व्यक्ति को इवेंट होराइजन में कुछ ही मिली सेकंड में खींच लेगा। होराइजन में उस व्यक्ति का शरीर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर सिंगुलरिटी में ही समा जाएगा। और इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ब्लैक होल में गिरा है, उसके लिए टाइम बहुत स्लो होगा ब्लैक होल के बाहर के व्यक्ति के मुकाबले। तो दोस्तों इस प्रकार बड़े मास के तारे मरकर ब्लैक होल्स बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको आशा है कि मेरे ब्लैक होल्स से जुड़ी यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।